सुप्रभात बच्चों। आज का सुविचार, शिक्षा में बड़ी ताकत होती है। आपके जीवन के सारे दुखों को खत्म करने का सामर्थ्य होता है। नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मैं धरणी कक्षा 5वीं में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अच्छा, तो बच्चों आप मेरे हाथ में क्या देख सकते हैं? ये एक डायरी है। क्या है? डायरी। आप सब जानते होंगे इसके बारे में। इसमें लोग क्या करते हैं, अपने अपने बारे में लिखते हैं, अपनी दिनचर्या लिखते हैं। वैसे आपसे तो आप भी लिख सकते हैं। क्यों? इससे आपकी लेखन जो कौशल है उसमें सुधार आएगा। ठीक है, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, है ना। आप ही की उम्र की एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? अनन्या। अनन्या की एक अच्छी आदत थी कि वो जो भी उसकी दिनचर्या होती थी वो अपनी डायरी में लिखा करती थी। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट वो अपनी डायरी में क्या क्या लिखती हैं। उससे पहले एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। भारत में 1 करोड़ बाल मजदूर है। देश की बाल आबादी में इनकी 4% हिस्सेदारी है और दुनिया भर के कामकाजी बच्चों में 6% हिस्सेदारी है। इनमें से 30% खेतों में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में देश के सबसे अधिक बाल मजदूर पाए जाते हैं। तो बच्चों, आपने अभी जो वीडियो देखा आप समझ ही गए होंगे आज का हमारा पाठ का विषय क्या है। बाल श्रम। बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर। आपने वीडियो के अंत में एक चित्र देखा होगा, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ का बालक, अलग अलग, एक बालक के 2 रूप। तो आप सोचिए और समझिए, आप ही बताइए कि कौन सा सही है। क्या बाल मजदूरी सही है या बच्चे को स्कूल जाना ज़रूरी है? इस पाठ में अनन्या नाम की एक बहादुर लड़की ने एक बाल श्रम की मदद की और उसे स्कूल में दाखिला करवा कर उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। अनन्या की डायरी, 15 जुलाई 2015। आज विद्यालय में कुछ हलचल हो रही थी। मैं चुपचाप अपना कक्षा कार्य कर रही थी। तभी आस्था मेरे पास आई और बोली, अपने खाने के टिफिन का ध्यान रखना। यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जो खाना चुरा कर खाता है। सब लोग चोर को पकड़ने की कोशिश में लगे हैं। मैंने बड़ी हैरानी से आस्था को देखा, फिर मन में सोचने लगी कि क्या कभी कोई खाना भी चुरा कर खाता है। तभी आस्था ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो आधी छुट्टी हो गई है, खाना खाएं। मैंने आस्था से कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने चली गई। 16 जुलाई 2015। आज कक्षा में शोर हुआ कि मैले कुचैले कपड़े पहने एक लड़की विद्यालय के आसपास घूमती है। सभी का कहना था कि यही लड़की हम सबका खाना चुराकर खाती होगी। परंतु विद्यालय के दरवाजे पर तो ताला लगा होता है, फिर कोई बिना आज्ञा के अंदर कैसे आ सकता है? मैंने सोचा।
तभी आस्था ने बताया कि कई बार बच्चों ने उस लड़की को पकड़ने की कोशिश की है, परंतु वह हर बार भाग जाती है। 17 जुलाई 2015। आज एक अजीब सी घटना हुई। आधी छुट्टी के समय सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा के बाहर खेल रहे थे। कुछ अपने मित्रों के साथ खाना खा रहे थे। तभी कुछ बच्चों ने देखा कि तारों के बने घेरे के पास से मैले कुचैले कपड़े पहने एक लड़की बच्चों को ललचाई दृष्टि से देख रही है। उसे देखते ही कुछ बच्चे हाथ में पत्थर लेकर उसकी तरफ भागे। बच्चों को अपनी ओर आता देखकर वह भागने लगी। तभी रोहन ने एक पत्थर उस लड़की की ओर फेंका। पत्थर उसके माथे पर लगा। पत्थर लगते ही उसके माथे से खून निकलने लगा और वह लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, खाना चोर पकड़ी गई, खाना चोर पकड़ी गई। मुझे भी उत्सुकता हुई और मन में विचार आया कि देखूं आखिर वह लड़की कौन है। जब मैं वहां पहुंची तो उस लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए। उसके सिर से खून लगातार तेज गति से बहता जा रहा था। मैंने तुरंत उसका माथा अपने रुमाल से कसकर बांध दिया, परंतु फिर भी खून का बहना बंद नहीं हुआ। मैंने सबसे प्रार्थना की कि इस लड़की की जान खतरे में है, इसे तुरंत अस्पताल ले चलना चाहिए। परंतु यह लड़की तो चोर है, बड़ी मुश्किल से हमने इसे पकड़ा है। भीड़ में से आवाज आई। यह लड़की चोर है या नहीं इसका निर्णय तो बाद में हो जाएगा। मैं जोर से चिल्लाई, परंतु मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी। तब तक वहां प्रधानाचार्य और कई अध्यापिकाएं भी आ गई थीं। मैंने उनकी सहायता से उस लड़की को अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टर ने तुरंत उसका उपचार किया और कहा, मैंने इसे दवाई दी है, इसे ठीक होने में 1 सप्ताह का समय लगेगा, परंतु आज यदि इसे समय पर नहीं लाया जाता तो इसकी जान भी जा सकती थी। मन को शांति मिली और मैं घर वापस आ गई। घर आकर बार बार वही घटना याद आती रही। स्वार्थपरता, दिखावटी व्यवहार, निर्दयता, क्या यही है हमारी शिक्षा? मेरा मन उदास हो गया। मैंने मन में दोबारा उस लड़की से मिलने का निश्चय किया। 18 जुलाई 2015। आज मैं सुबह सुबह अस्पताल पहुंची। मैंने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम सोनी बताया और धीरे से मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, जीजी, मैं चोर नहीं हूं, मैंने कभी खाना नहीं चुराया। मैं सुनकर अचंभित रह गई थी। अगले ही क्षण मैंने उससे फिर पूछा, यदि तुम चोर नहीं हो तो विद्यालय के बाहर खड़े होकर क्या करती हो? जीजी, मेरे बापू मुझे यहाँ कूड़ा और टूटी बोतलें बिनने के लिए भेजते हैं। मुझे कूड़ा बिनना अच्छा नहीं लगता। आप सबको पढ़ता देखकर मेरा मन भी पढ़ने के लिए करता है, इसीलिए मैं बाहर खड़े होकर आप सबको देखती रहती हूँ। तभी वहां अस्पताल की नर्स आई और उसे आराम करने के लिए कहा। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ी रही। मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे। क्या सोनी को हमारी तरह शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपने बचपन में जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपनी मर्जी के काम करने का अधिकार नहीं है? 19 जुलाई 2015। आज मैं जल्दी ही अस्पताल आ गई। मैंने सोनी से पूछा, यदि तुम्हें स्कूल में पढ़ने का मौका मिले तो क्या तुम पढ़ोगी? यह सुनते ही सोनी की आंखों में चमक और चेहरे पर हंसी आ गई, परंतु अगले ही क्षण गायब हो गई। मैंने इसका कारण पूछा। जीजी, मेरे बापू बहुत गरीब हैं। उनके पास किताबें और कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, उसने बुझे मन से कहा। मैंने दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूंगी। और यदि तुम्हें स्कूल में दाखिला मिल जाए तो? पीछे से एक आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो स्कूल की प्रधानाचार्य जी खड़ी थी। वे सोनी को देखने आई थी। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, तुम्हारे जैसे कई बच्चे हैं जो परिस्थिति वश स्कूल नहीं जा पाते। धन का भाव, माता पिता की स्वयं की अशिक्षा और उदासीनता उनकी शिक्षा में बाधा बनती है, पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्रधानाचार्य जी की बात सुनकर सोनी की आंखों में चमक आ गई। 20 जुलाई 2015।
आज मैंने घर पर माँ से बात की। माँ ने कहा कि सोनी की पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। माँ की बात सुनकर मैं फूल ही नहीं समाई। आज मुझे अपने प्रयास पर बहुत खुशी हो रही है। 26 जुलाई 2015। आज मैं कई दिन बाद डायरी लिख रही हूँ, पर आज अच्छा लग रहा है। मन में बहुत संतोष है। आज स्कूल में सोनी को देखकर मेरी आंखों में खुशी के। तो बच्चों, पाठ में आए नए शब्द इस प्रकार हैं, चलिए देखते हैं। कोशिश, कोशिश यानी प्रयत्न करना, ट्राई करना। ललचाई, लालच से यानी ग्रीडीनेस से। उत्सुकता, अधीरता, बेचैनी यानी क्यूरियोसिटी। स्वार्थपरता, स्वार्थी, सेल्फिश। निर्दयता, कठोरता यानी क्रुएलिटी। मर्जी, इच्छा, कामना, विश कह सकते हैं आप। बुझे मन से, उदास होकर, सैड होकर। परिस्थितिवश, परिस्थिति के कारण यानी सर्कमस्टेंस। उदासीनता, विरक्त होना यानी इंडिफरेंस यानी एपैथी भी कह सकते हैं आप। संतोष, तृप्ति, प्रसन्नता, धैर्य यानी खुशी, हैप्पीनेस। ठीक है। पाठ में कुछ मुहावरे भी आए हैं, वो इस प्रकार हैं। होश उड़ जाना, होश उड़ जाना यानी बहुत डर जाना। फूला ना समाना, फूला ना समाना यानी बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। आँखों में चमक आना यानी बहुत ही खुश होना। ठीक है। तब आगे हम कुछ शब्द हैं, कुछ कठिन शब्द हैं, इन शब्दों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रैक्टिस करेंगे। पहला शब्द है आस्था, मैले कुचेले, दृष्टि, उत्सुकता, रूमाल, प्रार्थना, अस्पताल, निर्णय, प्रधानाचार्य, सप्ताह, स्वार्थपरता, व्यवहार, निर्दयता, निश्चय, अचंभित, मर्जी, दाखिला, परिस्थितिवश। तो इन सभी कठिन शब्दों को बच्चों आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और बोल बोल कर लिखेंगे। ठीक है। उनका उच्चारण करते हुए लिखेंगे, जिससे जो है आप लिखने में किसी प्रकार की त्रुटियां ना हो। तो चलिए बच्चों, हम अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद। दादा श्याम।